इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? क्या जो 17 सितंबर को एसबीआई के अंदर मूव आया है वो इनसाइडर ट्रेडिंग का ही रीजन था? शेयर मार्केट के अंदर से भी बार बार बोलता रहता है इनसाइडर ट्रेडिंग अवेयरनेस, इनसाइडर ट्रेडिंग अवेयरनेस, फिर भी लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो आइए दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि अगर किसी शेयर के अंदर कोई न्यूज आने से पहले ही मूव आ जाए और उस मूव का किसी इंडिविजुअल बंदे को पता हो, किसी पर्सन को, और वो उसमें ट्रेड करके जो पैसा कमा लेता है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करना चाहेंगे आज एसबीआई की। एसबीआई के अंदर यहां पे न्यूज आई थी लगभग 24 जनवरी 2023। वहां पे न्यूज आई थी कि हिंडनबर्ग ने बोला है, अडानी के ऊपर आरोप लगाए। आप सभी को उन चीजों के बारे में पता होगा, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो उस न्यूज की वजह से वो शेयर नीचे आ गया था, 600 से ड्रॉप करके, और वो 500 तक आ गया था। अभी 500 तक जो आया है उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन लोगों का पैनिक कि मार्केट के अंदर त्राहिमाम हो जाएगा, शेयर डूब जाएगा, घोटाला हो गया, ये हो गया, बहुत तरह तरह की न्यूज आई। लेकिन शेयर ने वहां पे स्टेबिलिटी ली और उसके बाद शेयर क्या हो गया, ऊपर चलना शुरू हो गया। फिर बाद में यूएसए ने क्लीन चिट दी कि भाई अदानी को क्लीन चिट देके बोला हिंडनबर्ग के आरोप गलत है। अभी अगर हम 3 मिनट की चार्ट लगाइए, हमने देखा मार्केट के अंदर कि जो 17 सितंबर को एसबीआई के अंदर मूव आया, एसबीआई के अंदर मूव आया 17 सितंबर को, तो वहां पे क्या था, आप लोगों को देखने को मिला कि जो 834 का लेवल था, वो लेवल 2025 के अंदर क्रॉस नहीं हुआ था। इसी चीज को देखने के लिए अगर हम 1 डे की कैंडल कर लेंगे तो उस पर एक बार दिख जाएगा कि इसने, एसबीआई ने पिछले 1 साल में ये लेवल क्रॉस नहीं किया। और अभी अगर ये लेवल 17 सितंबर को क्रॉस हुआ और क्रॉस होते ही शेयर 855 चला गया, हो सकता है कुछ लोगों ने ब्रेकआउट एंट्री करी हो, कुछ लोगों ने शॉर्ट्स कवरिंग आई हो, लेकिन कोई ना कोई तो रीजन था, कुछ ना कुछ तो था पर्दे के पीछे जिसका हमें नहीं पता है। और उसका पता होने का हमें पता लगता है 19 सितंबर को, या फिर बोलेंगे हम 18 सितंबर की शाम को न्यूज आती है सेबी की तरफ से कि सेबी ने अदानी को क्लीन चिट दे दी है। अभी अदानी का एसबीआई का क्या मतलब है? क्योंकि एसबीआई ने सबसे ज्यादा लोन एसबीआई ने दे रखा है अदानी को। तो जब इसके बारे में नेगेटिव न्यूज आती है तो यही शेयर ज्यादा नेगेटिव गया, और जब जब इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज आती है तो ऊपर गया। यहाँ पे देखिए, जिस दिन ये प्री इलेक्शन के रिजल्ट भी आए थे, जिस दिन लग रहा था कि मोदी सरकार नहीं बन पा रही है, उस दिन भी ये शेयर ऊपर से टूट के कितना नीचे तक गया था, अगर हम बात करें तो लगभग ये 730 तक गया था, 912 का हाई लगा के। तो वो भी रीजन ही था कि सरकार मोदी की नहीं आई तो इस कंपनी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आप सभी को पता है वो चलता रहता है, विपक्ष का उसका सरकार का काम यही है, आपस में बातों को उजागर करना। बढ़िया चीज़ है, जो भी आएगा हमारे सामने आएगा। ट्रांसपेरेंसी कुछ समय लेती है लेकिन वो सामने आ जाती है। बट आपको क्या करना चाहिए कि अगर शेयर मार्केट के अंदर आपको लग रहा है कि भाई शेयर के अंदर कोई न्यूज़ आ गई, तो क्या आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए? उस चीज़ के ऊपर आपको चार्ट्स देखने का पता होना चाहिए, कम से कम उसका 3 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट लगा के आप 5-10 दिन का पिछले का उसका व्यू देखिए कि शेयर के अंदर किस प्रकार से मूव आया है। अभी न्यूज आई है, मान लो कितनी तारीख को, 18 सितंबर को शाम को, और ये शेयर 17 सितंबर को ही इतना ऊपर जा चुका है। यहीं पे आके कुछ लोग फंसेंगे, आके सोचेंगे कि अभी तो शेयर उठ जाएगा, अभी तो शेयर में न्यूज़ आ गई, अभी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए, जो न्यूज़ आनी शुरू हुई थी वो आई थी 600 पे, और टाइम वैल्यू के हिसाब से शेयर पहुंच चुका है 855 पे। उस टाइम पे न्यूज़, शेयर तो पहले के लेवल से बहुत ऊपर है, क्लीन चिट अभी आ रही है। तो ऐसे के अंदर कुछ लोग जो नाजायज फायदा उठाते हैं, एक जो बेचारा कॉमन इन्वेस्टर होता है जो विश्वास करता है कि जो जी बिजनेस पे, सीएनबीसी आवाज़ पे, जहाँ से भी वो न्यूज़ देखता है, वो सोचता है कि ये न्यूज़ फ्रेश है और इस न्यूज़ से बैंक को फायदा होगा और बैंक ऊपर जाएगा। ऐसा ही होता है। तो लेकिन अभी अदानी की न्यूज़ का एसबीआई पे असर लोन का था कि लोन इसे सबसे ज़्यादा दे रखा है, और अदानी पे क्लीन चिट आ गई तो मतलब एसबीआई ऊपर उठ सकता है। ऐसे लोग ट्रेड लेके चलते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा एक हमारे देश के कॉमन इन्वेस्टर से, ट्रेडर से, कि प्लीज़ किसी भी न्यूज़ के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए।
शेयर मार्केट में पर्दे के पीछे, दुनिया में भी हर जगह पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनको एक बार समझने की कोशिश करो। टेक्निकली इतना तो देख सकते हो आप, 3 मिनट का चार्ट लगा के ऐसे देख लो कि शेयर के अंदर क्या मूव आया, क्या वो ऑलरेडी मूव कर चुका है। अगर शेयर में ऑलरेडी मूव आ चुका है तो ऐसे शेयर में हमें ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। समस्याओं के अंदर मत घिरो। ऐसे में आके किस तरह से, एक इन ट्रेडिंग के ऊपर ही, इनसाइडर ट्रेडिंग पे हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो यहाँ आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हो सकता है जिस बंदे ने यहाँ पे पीछे खरीद रखा हो ज़्यादा क्वांटिटी में और शेयर अभी यहाँ चला गया, उसको तो बेचने के लिए बायर चाहिए, और बायर हो जाएगा हमारे जैसा एक कॉमन ट्रेडर, कॉमन इन्वेस्टर, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर जिसको बोलेंगे। वो आके सोचेगा कि बढ़िया है, खरीदो खरीदो, और वहाँ पे अपना वो सामान डंप कर देगा और शेयर नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये ऐसे इसका फ़ायदा उठाते हैं। सेबी कोशिश करता है, और बहुत अच्छी बात है, करते भी रहना चाहिए। अगर एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर आती है तो वो बहुत बढ़िया है। सबसे ज़्यादा बढ़िया है एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते। वो जरा एक सिंपल बंदा होता है, एक विश्वास करके काम करने वाला बंदा होता है। उसकी उम्मीदें होती हैं मार्केट से बहुत ज़्यादा कि मैं सीख के अपना करियर बनाऊं, लेकिन कुछ एक ऐसी न्यूज़ आती है जिनकी वजह से मार्केट के अंदर उसको नुकसान हो जाता है और उसका शेयर मार्केट से विश्वास उठ जाता है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर किसी भी शेयर में कोई न्यूज़ आए और आपको लग रहा हो कि मैं शेयर में इन्वेस्ट करूं या ये न्यूज़ इस शेयर के लिए बढ़िया है, तो ऐसे मामले में एक बार उसका सिंपल चार्ट विदाउट इंडिकेटर पैटर्न के भी आप देख लेंगे। आपको पता लग जाएगा कि भाई 17 सितंबर को यहाँ था रेट, 16 सितंबर को यहाँ था, और कंटिन्यू इतने दिनों से ये शेयर ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। अगर मैं इसका 15 मिनट का भी चार्ट लगाऊं, 15 मिनट के चार्ट में मुझे दिख जाएगा कि पिछले 15 दिनों के अंदर ये शेयर जो यहाँ से चलना शुरू हुआ 5 सितंबर के बाद से, उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे अप ही जा रहा है। मार्केट में पूरी में मूव आया है वो बात नहीं है, बट इस शेयर के अंदर सबसे ज़्यादा मूव आया है। और बैंकों के अंदर औरों में भी बहुत आया, एक्सिस भी काफ़ी ऊपर गया एकदम से, तो इनका लोन भी फिगर का चक्कर था, सबसे बड़ा लोन इसने दे रखा था। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, आप इनको सीखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पैसे को बचाइए। मार्केट में पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसा बचाना ज़रूरी है। अपने पैसे को प्रोटेक्ट कीजिए, सीख के काम करिए, समझ के काम कीजिए, तुक्केबाजी से बनिए, टिप वालों से बचिए। हमारी यही उम्मीद है, और उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस के लिए ऐसी वीडियो डालते रहें जिससे आप लोग अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपने पैसे को बचा सकें, अपना दिमाग भी खराब होने से बचा सकें, एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर आप लगे रहें और हमारे देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान दें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।